बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, बेहयाई का सिलसिला चल रहा है और बेहयाइयाँ पेश की जा रही हैं उलमाए देवबंद की। और ये सिलसिला जनाब अब कहाँ तक जाता है ये मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही कि हमने बहुत जनाब इसको क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिलसिला ख़त्म हो जाए और हमारी जान छूट जाए, क्योंकि ये बेहयाइयाँ हम तलाश कर रहे हैं देवबंद किताबों के अंदर से, तो ये सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। और बहरहाल ये जो तबलीगी जमात है तबलीग करती है, क्या तबलीग करती है, कौन से दीन और कौन से इस्लाम को ये जनाब पेश करते हैं, जबकि इनके अकाबरीन की किताबें गंद से भरी हुई हैं। अल-अमान वल हफीज़, अल-अमान वल हफीज़। पहले इसके 2 हिस्से आ चुके हैं और हमने सिलसिला ये किया हुआ है कि एक वीडियो के अंदर एक हवाला, वो एक हवाला भी काफ़ी है। बात तो एक चीज़ से भी समझ आ जाती है ना, ज़्यादा तो नहीं कि मतलब मैं हवालों के अंबार लगा दूँ और जवाब किसी चीज़ का भी नहीं। मतलब ये कि अब उन वीडियोस के नीचे आप कमेंट पढ़ें जरा जाके, देवबंदी साहिबान सिवाय गालियों के इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यहां पे एक कमेंट मैं आपको सुनाता हूं और जरा सुन लें, आप खुद देख लें। जनाब चौधरी साहब, देवबंद के चौधरी साहब फरमाते हैं, मुफ्ती साहब आपको ये हरकतें मुनासिब नहीं लगती। कौन सी हरकतें जी? हमने क्या किया? सिर्फ हवाला दिखाया, ये हरकत की, या वीडियो बनाई या वीडियो के अंदर वो हवाला दिखाया, ये हरकतें मुझे मुनासिब नहीं है। और तुम उन किताबों को छापो अपने मकतबों के अंदर, फिर एक मकतबा नहीं 2-2 3-3 मकतबों से एक किताब छपी और आज तक छप रही है, और तुम उनको दर्स दो, लोगों को बताओ कि ये देखो ये हमारे काबरीन की करतूतें हैं। तो वो हरकतें वो किधर गई भाई? कहती है ये हरकतें मुनासिब नहीं लगती, सिर्फ व्यूज और पैसों की खातर। देख लें आप, ये वाला कमेंट तकरीबन सारे देवबंदियों ने ये किया है। और तू तो पैसों के लिए कर रहा है, तू व्यूज के लिए कर रहा है, तू मशहूरी के लिए कर रहा है, तू व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत मेरे मालिक के इख्तियार में है। और तुम पागल हो, तुम्हें एक चीज दिखा रहे। अच्छा, कोई एक कमेंट भी मुझे ये नहीं मिला कि मैं हूं तो देवबंदी, लेकिन जनाब ये हमारे फलां आलिम दीन ने ये जो बात की है ये बहुत उसने जनाब बेहयाई फैलाई है और गंदी बात है। किसी एक ने भी ये कमेंट नहीं किया। हर दूसरा उठ के मुझे मुलामत कर रहा है और ये कह रहा है तू तो व्यूज के लिए कर रहा है, तू तो जनाब पैसों के लिए कर रहा है। ओ लानत है यार, लानत है यार। मैं यहाँ पे क्या लफ्ज बोलूं? हाँ जी, क्या बात है। मुझे तो लगता है आप लोगों को कोई और काम नहीं, अपना काम से काम करो और दीन की दावत दो। भाई दीन की ही तो दावत दे रहे हैं, ओ भाई दीन की ही तो दावत दे रहे हैं। जो दीन तुम जिसके प्रचार कर रहे हो उसी दीन की तो दावत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये है दीन, देवबंद का दीन, ये है दीन जिसके अंदर सिवाय गलाजत के, गंद के और कुछ नहीं मिलता। मुफ्ती तारक मसूद ने जो हरकत की है, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, कुरान की तौहीन, अल्लाह की तौहीन, तो हम ये बता रहे हैं कि ये तौहीनें इनको विरासत के अंदर मिली हैं, ये गंद इनको विरासत के अंदर मिला है, जिनका दिमाग जो है ना गंद से भरा हुआ है। गंदी गंदी बातें अपने शिगिर्दों को ये बता रहे हैं, अपने मुरीदों को ये बता रहे हैं। तो जनाब इनके छोटे जो हैं ये मुफ्ती लोग जो हैं इनके, वो ऐसी बातें अगर कोई करते हैं तो ये तो इनकी तरबियत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। चलें जी, आज की वीडियो की तरफ आते हैं। आज कुछ हम नया लेके आए हैं, ठीक है जी, कुछ नया है तो जो से सुनिएगा। अब गालियां फिर निकालनी शुरू कर देना। अजी मौलवी तुझे तो व्यूज इकट्ठे करने का शौक है, मौलवी तू पैसे इकट्ठे कर रहे, मौलवी 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 मौलवी। शर्म कर लो, कोई हया कर लो। ये चीजें देखो तो सही, अभी जो चीज बयान करने लगा हूं, डुब मरना
थोड़ा सा पानी लेके डुब मरना कम अज कम, मैं और क्या कहूं। हाँ जी, हकीमुल उम्मत साहब, मलफूज आते हकीमुल उम्मत है और जिल्द 9 है, और जनाब ये पोस्ट नंबर हमारी 3 है, और किताब का सफा नंबर है 212। सुनिए जी, हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के पास उनके जनाब मामू का एक कहानी या किस्सा है, सुनिएगा। कहते हैं जनाब उनके पास ना तकरीर, वो मुकर्रिर थे, तकरीरें करते थे, तो कोई बंदा आ गया जी मैंने तकरीर करवानी है, तो मामू जी यानी अशरफ अली थानवी साहब के मामू जी, तो मामू जी आइए ना तकरीर करने चले ना, मामू जी आइए ना तकरीर करें। मामू जी कहने लगे बात यह है पुत्र जी कि तकरीर तो मैं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो शर्त क्या है जी, सुनिए जी। हजरत वो तरीका खास क्या है? मामू साहब बोले कि मैं बिल्कुल नंगा होकर बाजार में होकर निकलूं, इस तरह के एक शख्स तो आगे से मेरे उज़्वे तनासल को पकड़कर खींचे और दूसरा पीछे से उंगली करे, साथ में लड़कों की फौज हो और वो ये शोर मचाए जाएं, बड़वा है रे बड़वा, बड़वा है रे बड़वा, और इस वक्त मैं हकायक और मुआरफ बयान करूं। सुन लिया जनाब आपने? गालियां निकालें, आपका काम है सिर्फ गालियां निकालने। आपका काम है ये कहें तुम व्यूज के लिए ही कर रहे हो, आपका काम है कि आप कहें तुम पैसों के लिए कर रहे हो, ठीक है। आपका काम है आप ये कहें कि जनाब तुम फिरकेबाजी कर रहे हो, आपका काम है ये कहें कि तुम जनाब इंतशार फैला रहे हो। इनको कुछ नहीं कहना ना, ये तो दूध के दुले हमारे उलमा है। ओहो हकीम साहब है, हकीमुल उम्मत साहब है, बड़ी ये है हिकमत। यहां से हकीम से मुराद वो ना समझ लीजिएगा जनाब कोई दवाइयों वाला हकीम, हाँ जी दवाइयां। हकीम से मुराद है दना, दनाई की बातें करने वाले, यानी हकीमुल उम्मत, ऐसा उम्मत इस्लामिया का ऐसा शख्स कि जो बड़ा दाना है, बड़ी जनाब हिकमत की बातें करता है, बड़ी दनाई की बातें करता है। हकीमुल उम्मत कौन है? अशरफ अली थानवी। ये वो ही अशरफ अली थानवी है जिनके ऊपर अल्लाह हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने इनके ऊपर कुफर का फतवा दिया है, पता है आपको? हिफ्जुल ईमान, वो आगे मैं पेश करूंगा, वो बाद में पेश करूंगा। हिफ्जुल ईमान के अंदर इन्होंने जो गलाजत, इसी हकीम साहब ने जो गलाजतें की हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। तो इसी हकीमुल उम्मत साहब की आगे बहुत सी करतूतें माशाल्लाह आ रही हैं, मजीद और आगे आ रही हैं। ये कौन सा तरीका जी? मामू जी के तकरीर करने के लिए वो शर्त ये लगा दी है कि आगे से मेरा उज़्वे तनासल पकड़ के खींचो, छोटे छोटे बच्चे, और पीछे से मकद के अंदर उंगली ठोंसो और नारे लगाओ बड़वा रे बड़वा, बड़वा रे बड़वा, है रे बड़वा। ये कौन सी रूहानियत है, कौन सी हिकमत है, कौन सी दनाई है, कौन सी तबलीग है? हमें भी तो कोई बताओ यार, और मियाँ हमें भी तो कोई बता दो, ओके इसमें रूहानियत कोई चीज नजर आ रही है तो बता दो भाई, हम भी आइंदा से तुम्हें तकरीरों के लिए बुलाएंगे तो ये शर्त हमें भी बता देना। क्या तुम्हारे देवबंदी आलिम ये शर्तें लगाते हैं? बताए ना, अगर तो रूहानी बात है, बड़ी जनाब बड़ी दूध की धुली बात है, बड़ी साफ सुथरी बात है, बड़ी जनाब इसके अंदर बली बन जाता है, वलायत की बातें हैं ये, तो बता दो हमें, फिर आइंदा से हम भी तुम्हें जनाब तकरीरों के ऊपर बुलाते हैं और बच्चे 4 इकट्ठे करते हैं। In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the day of judgment. Ameen. तुम्हारी मक्कत के अंदर उंगले ठोसते हैं वो, हैं?
اور نعرے لگاتے ہیں بڑوا رے بڑوا. کیا مفتی مسعود طارق مسعود یہ کرتا ہے؟ بتائیے گا. ابھی وہ انگلینڈ کینیڈا پتہ نہیں گیا ہوا ہے. کیا یہ شرط رکھ کے گیا تھا کہ وہاں کے انگریز بچوں کو گورے گوروں کو چٹے چٹوں کو اکٹھا کر لینا اور پیچھے سے میرے انگلی دیں اور جناب ساتھ عضو تناسل کو کھینچے اور پیچھے سے تالیاں لگا کے نعرے لگا بڑوا ہے رے بڑوا بڑوا ہے رے بڑوا. بلکہ جب میں جہاز سے اتروں نا تو فوری طور پہ یہ کام شروع کر دینا. کیا یہ شرط لگائی تھی مفتی طارق مسعود نے؟ یا تمہارے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور الیاس کمن صاحب یہ شرطیں لگا کے جاتے ہو تقریروں کے اندر؟ بتاؤ تو صحیح نا یار. اگر تو روحانی بات ہے تو بتاؤ, دنیا کو بتاؤ. اور یہ کرتوتے بند کر دو. مشہوری کے لیے کر رہا ہے, پیسوں کے لیے کر رہا ہے تو او بھائی اتنی گندی باتیں ہیں تو نکال کیوں نہیں دیتے انہی باتوں کو؟ نکال کیوں نہیں دیتے؟ پابندی لگا دیں ان کتابوں کے اوپر. کہہ دیں کہ یہ بغیرتی کی ہے رائٹر نے. بے شرمی والی بات ہے. ہم صرف دکھانے کے مجرم ہو گئے. ہم لوگوں کو دکھائیں تو ہم مجرم ہیں. لکھنے والے, چھاپنے والے, پڑھنے والے تو بڑے متقی پرہیزگار اور بڑے جناب اعلیٰ شان کے مالک لوگ ہیں. اور جناب میں نے وہ بنوری ٹون کا فتویٰ اور ان کی تحریر آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی. جی, شرم و حیا انسانیت کا لباس ہے. بڑی قرآن حدیث ادھر آپ پڑھ کے دیکھیں پورا مضمون. صرف ایک چیز بتاتا ہوں پھر میں ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوں. کہتے ہیں ایک اور صحابی عمران بن حسین نے بتایا کہ ایک موقع پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرم و حیا صرف بھلائی کا باعث بنتی ہے. محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ادیان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے اور ہمارے دین کی جداگانہ پہچان شرم و حیا ہے. فرماتے ہیں ایک بار محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی غیر موجودگی کے بارے میں ارشاد فرمایا جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتا رہ. یہ کون کہہ رہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے. یہ احادیث ہیں اور کوٹ کس نے کی ہیں؟ دیوبند علماء نے اپنی ویب سائٹ کے اندر, اپنے فتووں کے اندر, اپنی تحریروں کے اندر. یہ لوگوں کو سنانے کے لیے قرآن حدیث, خود عمل اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. جی یہ تبلیغ ہے آپ لوگوں کی. تبلیغی جماعت یہ کرتی ہے؟ بتائیے نا یار. او بھائی بستر اٹھا کے, لوٹا اٹھا کے, جناب منہ میں نسوار گھسیڑ کے یہ کرنے جاتے ہو تم؟ علاقہ علاقہ, بستی بستی, گھر گھر تبلیغ کرنے آئے. ہم تو دین کی باتیں کرتے ہیں. دین کی یہ دین کی باتیں میاں بتاؤ, بینا بتاؤ ہمیں. شرم کیجئے. میں یہ کہوں گا خدا کے لیے شرم کیجئے اور غور کیجئے اپنے حالات کے اوپر, احوال کے اوپر, کرتوتوں کے اوپر. رب رکھا. In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.